अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सलमान फ़िरोज़। आज की जो मेरी वीडियो है वो वालिदैन के लिए है ताकि उन्हें आगाही फ़राहम की जाए, क्योंकि हमारे पास इधर क्लिनिक में अक्सर वालिदैन आते हैं अपने बच्चों के साथ, और हम जब उनके बच्चों को देखते हैं तो हमें उनके चलने से, उनके पोस्चर से पता चलता है कि आगे आने वाली ज़िंदगी में इस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा घुटनों के मसाइल, कमर के मसाइल, इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। और चूँकि ये बच्चे हैं, अभी से इन पे थोड़ी-सी मेहनत की जाए तो ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। होता ये है कि सारा दिन बच्चा उसकी हेक्टिक रूटीन होती है, सुबह के टाइम स्कूल, शाम के टाइम एकेडमी। इस सारी रूटीन के अंदर बच्चे को एक्सरसाइजेस करने का मौका नहीं मिलता, खेलने का मौका नहीं मिलता, और जैसे ही उसके पास थोड़ा सा स्पेयर टाइम आता है तो वो ये सारी एक्टिविटी अपने मोबाइल पे या कोई फिजिकल एक्टिविटी के बजाय कंप्यूटर पे गेम्स को ये टाइम देता है, जिसकी वजह से बेटा मेंटली तो रिफ़्रेश हो जाता है बच्चा, लेकिन उसके फिज़िकली यूज़ ना करने की वजह से अपने जिस्म को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, एक सेहतमंद दिमाग हमेशा एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही मौजूद होगा तो वो प्रॉपर्ली वर्क कर सकेगा। बिल्कुल कमज़ोर बच्चे होते हैं, डाइट का ख्याल नहीं रखते, एक्सरसाइजेज़ नहीं करते, और उनके साथ चलने का उनका पैटर्न बहुत ज़्यादा बुरा होता है, और वो अल्टीमेटली उनकी ग्रोथ पे, उनके मेंटल डेवलपमेंट पे, उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा असर हो सकता है। ये हमारे साथ मोहम्मद अहमद है, ये बज़ाहिर तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक हैं, फ़िट हैं। हम इनको एज़ अ डेमोंस्ट्रेशन ताकि आपको बता सकें कि बच्चों के साथ क्या मामलात होते हैं, ताकि आपको पता चले कि बच्चों में ये वाले सिम्पटम्स आएँगे तो उन्हें फ़ौरन किसी न किसी कायरोप्रैक्टर को, किसी न किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट को दिखाना है। मेरे पास एक पेरेंट आए, मैंने उनके बच्चे को देखा, उनका बच्चा इस तरह चल रहा था। नॉर्मल बाहर से अंदर चलता बच्चा जब आया ना तो वो इस तरह पाँव को ऐसे रख के चल रहा था। ये उस बच्चे के चलने का पैटर्न था। अच्छा, अब मैंने जब ये देखा तो ये साफ बता रहा है कि बच्चे के हिप टाइट हैं और उसके मसल्स की ग्रोथ ही नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उसके चलने का पैटर्न ही है। तो मैंने उस बच्चे को कहा, बेटा आप ज़रा मुझे ना बाथरूम में बैठ के दिखाओ। अब जब वो बाथरूम में बच्चा बैठ रहा है तो वो बैठ किस तरह रहा है, इस तरह, उससे इससे नीचे जाया नहीं जा रहा। ज़रा मुझे बाथरूम में बैठ के दिखाएं आप। अब ये सही बच्चा है, हाँ, ये बाथरूम में प्रॉपर बैठ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं वो बच्चे की आपको मिसाल दे रहा हूँ जिसके अंदर मसला था, वो बाथरूम में ऐसे बैठ रहा है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं बैठ सकता। उसकी वजह यह है कि उसके काफ के मसल्स, ये जो पिंडली के मसल्स हैं, ये कभी यूज़ ही नहीं हुए। अब ये मसल यूज़ कब होते हैं, जब बच्चा भागता है। जब बच्चा भागता है तो उसके अंदर ये वाली मूवमेंट आती है, जिसकी वजह से ये पिन्नी, जिसको पिन्नी हम कहते हैं आम ज़ुबान में, ये पंप है। हार्ट सारे खून को पूरी बॉडी में भेजता है। इसके अंदर एक मसल होता है जिसको कहते हैं सोलियस मसल, वो मोटर की तरह काम करता है, वो वापस इस ब्लड को पंप करके पूरे जिस्म में भेजता है, और ये सिर्फ तब चलेगा जब बच्चा भागेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, चोटें लगवाएगा तब। लेकिन अगर ये बच्चा बचपन में ही कमोड का इस्तेमाल करेगा, तो ये सबसे मेजर वजह है, बचपन में ही अगर ये कमोड का इस्तेमाल करेगा तो उसका सारा दिन के अंदर वो बाथरूम में बैठने वाली, बैठ के दिखाओ ज़रा मुझे, बाथरूम में बैठने वाली जो नेचुरल आपकी ये स्क्वाटिंग पोजीशन होती है, ये अचीव नहीं कर पाएगा। उसकी ना काफ यूज़ होगी, ना हिप के मसल यूज़ होंगे, ना घुटने के मसल यूज़ होंगे, तो अल्टीमेटली ये जोड़ ख़राब होंगे और वो बच्चा बीमार होगा। और वालिदैन सिर्फ यही इस चीज़ पे खुश हैं कि जी बच्चा हमारा पूरा यूनिवर्सिटी जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, बड़ा टाइम दे रहा है, लेकिन उनकी फ़िज़िकल हेल्थ ही बात उसकी आगे परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा कर सकती है। तो खुदारा अपने बच्चों को किसी ना किसी किस्म की फ़िज़िकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाजमी करवाएं, ताकि उनके सारे दिन में पसीना निकलना चाहिए, जिस्म का पसीना एक्टिविटी से निकलना चाहिए। उनसे उनकी तबीयत में बेहतरी आएगी, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उन्हें भूख लगेगी, उनका मैदा प्रॉपर फंक्शन करेगा, उनका गट प्रॉपर फंक्शन करेगा, उनकी ग्रोथ बेहतर होगी। तो इस चीज़ को ज़हन में रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। मेरा नाम है सलमान फ़िरोज़। अस्सलाम वालेकुम।